मैं मनोज कुमार, भौतिक विज्ञान प्रवक्ता, भागवंती सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नई मंडी मुजफ्फरनगर से। आज आपकी कक्षा 11 है। विषय भौतिक विज्ञान, उप विषय वृत्तीय गति, अर्थात अध्याय का नाम है वृत्तीय गति और प्रकरण टॉपिक है कोणीय विस्थापन और वेग। आज हम वृत्तीय गति के विषय में पढ़ेंगे, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सर्वप्रथम वृत्तीय गति क्या होती है? वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। जब कोई कण किसी निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर एक नियत वेग से गति करता है तो उस गति को हम वृत्तीय गति कहते हैं। इसके बहुत से उदाहरण हमें दैनिक जीवन में देखने को मिलते हैं। कुछ खगोलीय घटनाएं हैं जिसमें वृत्तीय गति होती है, जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती है, अतः पृथ्वी की जो गति है सूर्य के चारों ओर वो एक वृत्तीय गति है। इसी प्रकार से चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण करता है तो चंद्रमा की गति वृत्तीय गति है। ऐसे ही हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि जैसे कोई गाड़ी यदि मोड़ पर मुड़ रही है तो उसकी भी गति वृत्तीय गति है। ये कोई मोड़ है ऐसे और इस पर कोई गाड़ी ऐसे टर्न कर रही है तो ये आपकी वृत्तीय गति है। ये पथ वृत्तीय है जिसका केंद्र होता है। इसी प्रकार से यदि हम साइकिल चला रहे हैं तो साइकिल के पहिए जो कि घूम रहा है, साइकिल के पहिए की परिधि पर स्थित प्रत्येक कण वृत्तीय गति करता है। अब इसका उदाहरण आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे ये मैंने एक डिस्क ली हुई है और इसको हम ऐसे घुमाते हैं तो ये वृत्तीय गति है। इस पर मैंने कैप लगाया हुआ है, कैप एक निश्चित बिंदु के चारों ओर ऐसे घूम रहा है। ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है। तो दो प्रकार से गति हो सकती है, दक्षिणावर्त दिशा में और वामावर्त दिशा में। इसी प्रकार से यदि हम किसी ठोस को रस्सी से बांधकर और क्षैतिज वृत्त में घुमाएं, ऐसे घुमाएं तो इस पिंड की जो गति होती है वो वृत्तीय गति होती है। तो कुछ प्राकृतिक घटनाओं और हमारे दैनिक जीवन में घटने वाली घटनाओं में हमें वृत्तीय गति के उदाहरण देखने को मिलते हैं। ऐसे ही बहुत से उदाहरण हैं वृत्तीय गति के। इसके बाद वृत्तीय गति में त्रिज्यीय त्वरण, त्रिज्यीय सदिश पढ़ेंगे पहले। त्रिज्यीय सदिश ये क्या होता है? एक वृत्त बनाते हैं, ये वृत्त का केंद्र है, ये मान लीजिए x अक्ष है, ये y अक्ष है और वृत्त का केंद्र मूल बिंदु पर स्थित है। कोई कण है वामावर्त दिशा में गति कर रहा है, घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। किसी क्षण उसकी स्थिति बिंदु P पर है, बिंदु P पर। तो त्रिज्यीय सदिश क्या होता है? वृत्तीय गति करते हुए कण की किसी क्षण मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति को प्रदर्शित करने वाला सदिश त्रिज्यीय सदिश कहलाता है। इसको हम वेक्टर r से प्रदर्शित करते हैं, वेक्टर r। तो ये आपका एक त्रिज्यीय सदिश दिखाया हुआ है, ये वेक्टर r हुआ जो कण की मूल बिंदु के सापेक्ष वृत्तीय पथ पर स्थिति को प्रदर्शित करता है। यदि मान लीजिए बिंदु P के निर्देशांक x और y है तो वेक्टर r लिखा जा सकता है i कैप x प्लस j कैप
y, जहाँ i और j, i x अक्ष की दिशा में एकांक सदिश है और j y अक्ष की दिशा में एकांक सदिश है। मान लीजिए कि x अक्ष पर जो दूरी है वो x है और y अक्ष पर जो दूरी है वो स्मॉल y है। तो ये वृत्तीय गति हुई और ये इसका स्थिति सदिश हुआ। यदि हमें इसका परिमाण निकालना है तो ये आपने सदिश में पढ़ा होगा वेक्टर में, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कि इस वृत्त की त्रिज्या होगी। वृत्त की त्रिज्या सदिश एक सदिश राशि है जिसका परिमाण वृत्त की त्रिज्या r के बराबर होता है। मान लीजिए इस वृत्त की त्रिज्या r है, तो जो त्रिज्या सदिश है उसका परिमाण r होगा और इसकी दिशा वृत्त की परिधि पर स्थित जैसे ये कण है तो इस कण की ओर होती है, केंद्र से बाहर की ओर अर्थात कण की ओर इसकी दिशा होती है। जैसे दिखाया है ये मूल बिंदु है, ये बिंदु P है, तो मूल बिंदु से कण की ओर त्रिज्या सदिश की दिशा होती है। इसके बाद कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन वृत्तीय गति में त्रिज्या सदिश, वृत्तीय गति करता हुए कण का त्रिज्या सदिश किसी अक्षण वृत्त के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है उसको हम कोणीय विस्थापन कहते हैं। या फिर त्रिज्या सदिश अपनी प्रारंभिक किसी समय अंतराल में अपनी प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष जितने कोण से घूमता है उसको हम कोणीय विस्थापन कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये कण प्रारंभ में बिंदु A पर था और A से वृत्तीय गति करता हुआ बिंदु P पर आ गया है, तो ये अपनी प्रारंभिक अवस्था से त्रिज्या सदिश कितने कोण घूम गया है इसको हम कोणीय विस्थापन कहते हैं और थीटा से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद इसमें क्या देखते हैं कि साथ ही साथ रेखीय विस्थापन भी होता है। कोणीय विस्थापन, रेखीय विस्थापन। वृत्तीय गति करता हुआ कोई कण वृत्त की परिधि पर जितनी दूरी तय करता है उसको हम रेखीय विस्थापन कहते हैं। बिंदु A से P तक की जो दूरी होगी वो विस्थापन होगा और उसको हम डेल्टा S से प्रदर्शित करते हैं। तो जो आपका कोणीय विस्थापन है ये डेल्टा थीटा और ये जो रेखीय विस्थापन है डेल्टा S। कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा, रेखीय विस्थापन डेल्टा S। कोणीय विस्थापन ये कोण है, कोण का मात्रक रेडियन होता है, इसको हम रेडियन में मापेंगे। ये दूरी है, विस्थापन है, इसको हम मीटर में मापते हैं। अब इसको चित्र के अनुसार समझेंगे। मान लीजिए ये कोई वृत्ताकार पथ है, कण प्रारंभिक स्थिति में यह मूल बिंदु r त्रिज्या है। इस वृत्तीय पथ की त्रिज्या r है अर्थात वृत्त की त्रिज्या r है। ये कोई कण बिंदु P पर स्थित है। ये t1 इसमें मान लीजिए ये वामावर्त दिशा में गति कर रहा है और t1 सेकंड के पश्चात बिंदु A पर पहुंच जाता है। बिंदु A यहाँ तक आने में इसको t1 समय लगता है और ये अपनी प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष θ1 कोण घूम जाता है। इसके बाद ये बिंदु B पर आता है
बिंदु बी पर, जो कि अपनी प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष θ2 कोण बनाता है और यहाँ तक समय t2 लगता है। अब ऐसी स्थिति में यदि हम कोणीय विस्थापन देखें तो कोणीय विस्थापन ए से बी तक, ये कोणीय विस्थापन है। अगर इसको हम ज्ञात करना चाहेंगे तो पूरे कोण में से θ2 में से जो कोण POA है इसको माइनस कर देंगे तो θ2 माइनस θ1। अगर विस्थापन मान लीजिए यहाँ तक विस्थापन S1 है और यहाँ तक जो विस्थापन है वो S2 है। यदि हम रेखीय विस्थापन देखना चाहें, ये डेल्टा S होगा और ये क्या किसके बराबर होगा, S2 माइनस S1। तो यहाँ से हमने कोणीय विस्थापन निकाला, कोणीय विस्थापन, इसको हम डेल्टा थीटा से लिखेंगे, आ जाएगा θ2 माइनस θ1। रेखीय विस्थापन, रेखीय विस्थापन को हम डेल्टा S से प्रदर्शित करेंगे, S2 माइनस S1 हो जाएगा। अब इन दोनों में एक संबंध होता है, वो संबंध क्या होगा, जैसे आपने गणित में सूत्र पढ़ा होगा कि कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या। कोण क्या है हमारा, कोणीय विस्थापन। तो डेल्टा थीटा बराबर चाप क्या है, वृत्तीय पथ, जो इसका चाप है उस पर तय की गई दूरी डेल्टा S, और वृत्तीय पथ की त्रिज्या R ली हुई है R। तो ये आपका कोणीय विस्थापन और रेखीय विस्थापन में संबंध आ गया है, डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा S अपॉन R। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आता है कोणीय वेग। कोणीय वेग, कोणीय वेग क्या होता है, वृत्तीय गति करता हुआ कोई कण किसी समय अंतराल में या वृत्तीय गति करते हुए किसी कण का समय के सापेक्ष कोणीय विस्थापन के परिवर्तन की दर उसका कोणीय वेग कहलाता है। कोणीय विस्थापन के परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष, उसको हम कोणीय विस्थापन कोणीय वेग कहते हैं। इसको हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, इसको हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ये ग्रीक भाषा का अक्षर है। अब यदि इसका फॉर्मूला है, फिर फॉर्मूला बनाएंगे। यदि कोई कण डेल्टा t समय अंतराल में, डेल्टा t समय अंतराल में कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा हो तो कण का औसत कोणीय वेग, औसत कोणीय वेग, इसको ओमेगा बार से लिखेंगे। तो यह होता है कोणीय विस्थापन के परिवर्तन की दर और समय के सापेक्ष। तो ये आ जाएगा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। यह आपका कोणीय विस्थापन है। और ये आपका समय अंतराल है। अब यदि समय अंतराल अनंत सूक्ष्म हो, अति सूक्ष्म हो, अर्थात डेल्टा t टेंड्स टू 0, अति सूक्ष्म हो, तब
जो कोणीय वेग है वो तात्कालिक कोणीय वेग कहलाता है। तो डेल्टा टी के अति सूक्ष्म होने पर इसका कोणीय तात्कालिक वेग कोणीय तात्कालिक वेग इसको ओमेगा से लिखेंगे। अब समय अति सूक्ष्म है, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, इसको हम लिख सकते हैं डी थीटा अपॉन डी टी। तो ये तात्कालिक कोणीय वेग ओमेगा हुआ, इसका सूत्र हुआ डी थीटा अपॉन डी टी। अब ये कैसी राशि है? एक सदिश राशि है। कोणीय वेग एक सदिश राशि है और इसकी दिशा वृत्तीय गति करता हुआ कण जिस तल में घूमता है उस तल के लंबवत होती है। जैसे मान लीजिए ये वामावर्त दिशा में घूम रहा है, तो जो ओमेगा की दिशा होगी, इसकी जो घूर्णन अक्ष है ये ऊपर की ओर होगी। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे पहले आपको वृत्तीय गति समझाई थी। जो कोणीय वेग की दिशा होगी तो वो ये यदि ऐसे गति कर रहा है, ये रेखीय वेग की दिशा है और कोणीय वेग की दिशा इसके लंबवत होगी। इसकी अक्षों को तल के लंबवत जाने वाली जो रेखा है इसकी घूर्णन अक्ष कहलाएगी, इसके लंबवत होगी। यदि यह वामावर्त दिशा में एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ओमेगा की दिशा ऊपर की ओर होगी, और यदि यह क्लॉकवाइज दिशा में दक्षिणावर्त दिशा में घूम रहा है तो इसकी दिशा नीचे की ओर होगी। इसकी दिशा ज्ञात करने के लिए हम दो नियमों का प्रयोग कर सकते हैं। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम है या फिर दक्षिणावर्ती पेंच का नियम है। जैसे दक्षिणावर्ती पेंच का नियम समझेंगे क्या होता है। ये पेंच है, यदि हम इसको मान लीजिए ऐसे घुमा रहे हैं, ये वामावर्त दिशा में घूम रहा है। वामावर्त दिशा में अगर इसको हम चलाएं तो पेंच की नोक जिस दिशा में बढ़ती है उस दिशा में ओमेगा की दिशा होती है। तो ये ऊपर की ओर जा रहा है, तो दक्षिणावर्त अगर वृत्तीय गति हो रही है तो जो ओमेगा की दिशा होती है कोणीय वेग की दिशा, वो ऊर्ध्वाधर से ऊपर की ओर होगी। ऐसे यदि हम इसको वामावर्त दिशा में थी, यदि हम इसको दक्षिणावर्त ऐसे घुमाएं ये, तो फिर ये ऐसे इसको घुमाएंगे तो ये पेंच का जो नोक है वो नीचे की ओर गति करता है। ऐसी स्थिति में जो कोणीय वेग ओमेगा की दिशा होगी वो नीचे की ओर होगी। तो पेंच दक्षिणावर्ती पेंच के नियम से हम ओमेगा की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। इसी में होता है रेखीय वेग। रेखीय विस्थापन है तो रेखीय वेग। वृत्तीय गति में चूँकि वृत्त की परिधि पर रेखीय विस्थापन होता है, तो वृत्तीय गति करते हुए किसी कण का समय के सापेक्ष उसके रेखीय विस्थापन के परिवर्तन की दर को हम रेखीय वेग कहते हैं। मान लीजिए कि डेल्टा, इसको हम v से प्रदर्शित करेंगे, ये भी एक सदिश राशि है। मान लीजिए डेल्टा t ये हमारा समय अंतराल है और जो हमारा जो विस्थापन है रेखीय विस्थापन वो डेल्टा s है। तो वस्तु का कण का रेखीय वेग v बराबर ये होगा रेखीय विस्थापन के परिवर्तन की दर, इसके सापेक्ष समय के सापेक्ष। तो ये आ जाएगा डेल्टा s अपॉन डेल्टा t। अब डेल्टा s ऊपर रेखीय विस्थापन है और नीचे डेल्टा t समय अंतराल है। अब ऐसे ही यदि इसमें डेल्टा t टेंस टू 0 अर्थात समय अंतराल अनंत सूक्ष्म हो, अति सूक्ष्म हो,
तो तब जो रेखीय वेग है, जो कि औसत रेखीय वेग है, औसत रेखीय वेग, इसको बार से प्रदर्शित करेंगे v बार, तो उस औसत रेखीय वेग को हम तात्कालिक रेखीय वेग कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में तात्कालिक रेखीय वेग v बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा s अपॉन डेल्टा टी। तो ये v बराबर लिखा जाएगा आपका ds अपॉन dt। रेखीय वेग भी एक सदिश राशि है। अब इसकी भी दिशा होती है। अब इसकी जो दिशा होती है, किसी भी बिंदु पर, मान लीजिए हमें इस बिंदु पर रेखीय वेग की दिशा बतानी है, तो परिधि पर उस बिंदु पर एक स्पर्शी खींचते हैं और जिस दिशा में गति हो रही है उसके सापेक्ष ये वेग की दिशा होगी। तो ये वृत्तीय पथ पर खींची गई स्पर्शी द्वारा प्रदर्शित होता है। रेखीय वेग की दिशा स्पर्शी हुई, इधर जो है ये आपका स्थिति सदिश, त्रिज्य सदिश था, इसकी दिशा हुई, और ओमेगा है एक, इसकी दिशा हुई। तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। ये मैंने ओमेगा, ये समतल हुआ, तल हुआ, इसमें एक वृत्तीय गति हो रही है, जैसे कैप एक वृत्तीय गति कर रहा है, तो ओमेगा की दिशा ऊपर की ओर या नीचे की ओर होगी। और जो आपका त्रिज्य सदिश है उसकी दिशा ऐसे होगी, ये त्रिज्य सदिश है। और मान लीजिए आपका जो v है रेखीय, उसकी दिशा ऐसे होगी। इस बिंदु पर हमें रेखीय वेग की दिशा ज्ञात करनी है, तो ऐसे होगी। तो क्या देखते हैं कि इसमें तीनों परस्पर लंबवत होते हैं। तो ये ऊपर ओमेगा कोणीय वेग की दिशा, ये त्रिज्य सदिश की दिशा, और ये आपकी रेखीय वेग की दिशा है। तो इनमें अंतर था, तो ये थोड़ा समझना था, इसलिए आपको ये समझाया गया है। अब ये दोनों रेखीय वेग, कोणीय वेग। अब यदि हमें इसका मात्रक लिखना है, मात्रक, तो ऊपर दूरी है मीटर और नीचे समय का मात्रक सेकेंड। यदि हमें इसकी वीमा लिखनी है, तो वीमा ऊपर L और नीचे T, तो ये आ जाएगा LT-1। ऐसे ही अगर हमें कोणीय वेग का मात्रक लिखना है, तो ऊपर कोण का मात्रक होता है रेडियन और नीचे समय का मात्रक सेकंड। यदि हमें इसकी वीमा लिखनी है, तो कोण की कोई वीमा नहीं होती, क्योंकि कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। चाप का मापन भी मीटर में होता है, त्रिज्या का मापन भी मीटर में होता है, इसलिए L से L कट जाता है। तो कोण एक विमाहीन राशि है। तो ऊपर तो कुछ नहीं होगा, तो नीचे आ जाएगा T, तो इसको लिखेंगे हम T इनवर्स। तो ये आपका रेखीय वेग और कोणीय वेग हुआ। कोणीय वेग, इसको समझेंगे अभी। कोणीय वेग, मान लीजिए एक पूरा चक्कर कण लगा रहा है, एक पूरे चक्कर के लिए, एक पूरे चक्कर के लिए जो कोणीय विस्थापन है, कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा बराबर, जब कण एक पूरा चक्कर लगाएगा तो ये कोण बन जाएगा, ये कोण होता है 360 डिग्री, जिसको हम 2 पाई लिखते हैं। पाई का मान 180 होता है, तो 2 पाई हुआ। और जो आपका समय है, समय अंतराल, जिसको हम डेल्टा टी से लिख रहे थे, तो ये आपका टी बन जाता है, जो कि परिक्रमण काल होगा, परिक्रमण काल। तो एक पूरे चक्र के लिए जो औसत कोणीय वेग होगा, ओमेगा बार होगा, तो वो क्या होता है डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। यदि हम मान रखें तो 2 पाई अपॉन कैपिटल टी।
यहाँ ये आवर्त काल, यदि परिक्रमण काल दिया हुआ है तो वहाँ से हम कोणीय वेग निकालेंगे। अब चूँकि यदि कण 1 सेकंड में n चक्कर लगाता है तो वो उसकी आवृत्ति कहलाती है। यदि n जो है वो आवृत्ति हो, आवृत्ति n हो, तो n बराबर होता है 1/t। तो 1/t की जगह हम क्या लिखेंगे, n, तो ओमेगा बार आ जाएगा 2πn। यदि कण के घूमने की आवृत्ति दी हुई है वृत्तीय गति में, अर्थात 1 सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या दी हुई है, तो तब हम 2πn का प्रयोग करते हैं। अब रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध क्या होता है, जैसे हमने कोणीय विस्थापन और रेखीय विस्थापन में संबंध निकाला था। ओमेगा तथा v में संबंध, कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध, यह पहले पढ़ लिया है। जो आप कोण बराबर क्या होता है आपका, चाप बटे त्रिज्या। कोण ये विस्थापन डेल्टा थीटा, चाप पर जो विस्थापन है रेखीय विस्थापन डेल्टा एस, और जो त्रिज्या आर है वो आर। ये पहले ही सूत्र आ चुका है, मान लीजिए समीकरण नंबर 1 है। इसमें क्या करते हैं हम, दोनों ओर समय अंतराल से भाग करते हैं। दोनों ओर डेल्टा टी ये समय अंतराल है, से भाग करने पर तो ये आ जाएगा डेल्टा टी डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। 1/r को अलग लिख लेंगे और ये आ जाएगा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। अब यदि जो समय अंतराल है वो अनंत सूक्ष्म हो, अति सूक्ष्म हो, अर्थात यदि डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो तब क्या करेंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी बराबर 1/r, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। अब ये परिभाषा से जो अभी आपको सूत्र बताए थे, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ये कोणीय वेग ओमेगा 1/r, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, ये रेखीय वेग v। आर को इधर ले जाए तो ओमेगा आर बराबर v। तो ये आपका रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध आ गया है, दोनों साइड बदल दी है, v बराबर आर ओमेगा। तो ये आपका रेखीय वेग और ये कोणीय वेग में संबंध स्थापित हो गया है। इसमें जो रेखीय वेग है वो r पर निर्भर करता है, कोणीय वेग स्थिर है। तो जो कण वृत्त केंद्र से अधिक दूर होता है उसका रेखीय वेग उतना ही अधिक होता है। अब चूंकि एक तीनों सदिश राशि है, तीनों परस्पर लंबवत है, तो इसको हम सदिश रूप में लिख सकते हैं, v बार बराबर ओमेगा बार इंटू वेक्टर r। तो ये आपका सदिश रूप। तो वृत्तीय गति आपने समझी है। वृत्तीय गति क्या होती है, पहले समझाया था कि जब कोई कण किसी स्थिर बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर एक वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसे हम वृत्तीय गति कहते हैं। इसमें जो है रेखीय वेग होता है, कोणीय वेग होता है, रेखीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन होता है। इसमें जो रेखीय विस्थापन होता है, रेखीय वेग होता है, उसका परिमाण तो अचल रहता है लेकिन दिशा लगातार बदलती रहती है। जैसे ये दिशा है, यहाँ पर स्पर्शिक खींचेंगे तो ये दिशा आ जाएगी, ये v की दिशा होगी, यहाँ पर स्पर्शिक खींचेंगे तो इधर। तो जो दिशा है वो लगातार बदलती रहती है, जिस कारण इसमें एक त्वरण भी होता है जिसका परिमाण निश्चित होता है और दिशा लगातार बदलती रहती है। तो ये आपने
वृत्तीय गति पढ़िए।